बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो सुजुकी GS 150 और सुजुकी GR 150 के दरमियान एक डिटेल कंपैरिजन है। मेरे चैनल के ऊपर इतने ढेर सारे सवालात आए पड़े हैं कि सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे पास GR के भी पैसे हैं, GS के भी पैसे हैं, आप हमें बताएं हमें कौन सी वीडियो कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करूंगा, डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, तफसील से आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन दोनों बाइक्स में से मतलब कि GR और GS 150 में से कौन सी बाइक को ख़रीदना चाहिए। इस काम के लिए इस कंपैरिजन में सबसे पहले हम इन दोनों बाइक्स का डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, फिर इस बाइक्स की कंफर्ट लेवल को डिस्कस करूंगा और इसके बाद दोस्तों फिर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज को डिस्कस करेंगे और इसके बाद रीसेल वैल्यू और फिर प्राइस की बात करेंगे। देखेंगे आज की वीडियो से कि कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी बाइक ज़्यादा रिलायबल है और कौन सी बाइक आप अपने फ़ायदे के लिए ले सकते हैं। तो चलिए आए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, अगर मैं इन दोनों बाइक्स को वन बाई वन साइड पे खड़ा करूं तो इसकी मैं लाइन, इसकी विड्थ और इसकी दोनों की हाइट को चेक करूं तो सुजुकी GS 150 की दोस्तों जो लेंथ है वो 1890 है, जबकि GR की जो लेंथ है दोस्तों वो 2055 है। सुजुकी GR जो है वो लेंथ वाइज दोस्तों लंबी है उससे GS से, और विड्थ वाइज और हाइट वाइज जो है सुजुकी GS वो बड़ी है। ठीक है दोस्तों, सुजुकी GS चौड़ी भी है। अब मैं दोस्तों अगर इसको विड्थ वाइज देखूं तो GS जो है वो 785 mm की है, जबकि 750 mm की GR है, जबकि हाइट वाइज सुजुकी GS जो है वो 1120 mm की है और GR जो है वो 1075 mm की है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के डिज़ाइन की बात करूं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है जो उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो है GR का वाइज़र। इसकी हेडलाइट बहुत ही कमाल की है, हेलोजन बल्ब दिया गया है, इसके इंडिकेटर बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको LED बल्ब इंस्टॉल मिलते हैं, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं इसके जो दोस्तों। अगर इसके बाद मैं इसके मीटर का कंपैरिजन करूं GS और GR का तो दोस्तों यहाँ पर आपको GR में तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है और GS में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय स्पीडोमीटर के, और इसमें आपको RPM मीटर मिलता है और ट्रिप मीटर मिलता है। अगर दोस्तों मैं हैंडल बार की असम्बलीज को कंपेयर करूं तो तकरीबन आलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है सिवाय GS में आपको किल स्विच मिलता है, बड़ी काम की चीज़ है। GR में किल स्विच नहीं है और GR में दोस्तों आपको डिपर की ऑप्शन मिलती है, जबकि GS में आपको डिपर की ऑप्शन नहीं मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पेट्रोल टैंक के ग्राफिक्स की बात करूँ तो GR के ग्राफिक्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल के हैं। 12 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर मैं सीट की बात करूँ तो सीट में GR जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। GS की जो सीट है ना दोस्तों वो चौड़ी है ज़्यादा उससे, और लंबी उतनी है लेकिन चौड़ी है ज़्यादा। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसकी बैक लाइट की दोनों की बात करूं तो GR की बैक लाइट डेफिनेटली ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके बाद चैन कवर की बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर आपको मेटल का चैन कवर इंस्टॉल्ड मिलता है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक फेंडर की बात करूँ तो GR में आपको प्लास्टिक के फेंडर मिलते हैं, जबकि GS में आपको मेटल के फेंडर मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल को कंपेयर करता हूँ। दो लाजमी बात है दोस्तों कि GR का कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल का है।
बहुत ही मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में, लेकिन GS का कंफर्ट लेवल भी कम नहीं है। आप इसको अगर 10 में से 9 नंबर GR को देंगे तो 10 में से 8 बल्कि 8.5 नंबर दोस्तों आप GS को लाजमन से देंगे। दोनों बाइक्स में आपको 18 इंच के व्हील मिलते हैं। GR में आपको अलॉय रिम मिलते हैं। फ्रंट पर आपको 3.25/18 का टायर मिलता है, बैक पर 3/18 का टायर मिलता है और अलॉय रिम है इसमें GR के अंदर। और दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इन दोनों बाइक्स के फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं फ्रंट के ऊपर दोनों ही बाइक्स के अंदर। GS के अंदर दोस्तों बिल्कुल बूट के बगैर हैं, जबकि GR के अंदर दोस्तों बूट्स लगे हुए हैं। और पिछले जो शॉक्स हैं, सस्पेंशन है दोस्तों, वो एडजस्टेबल शॉक्स हैं, हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो GR के सस्पेंशन मोर कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और इसके बाद दोस्तों जहां पर मैं इन दोनों बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो GS की ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm की है, जबकि GR की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है। जी हाँ दोस्तों, 10 mm का फ़र्क है। अगर आराम से दोस्तों देखें ना आप तो GS जो है ना वो वैसे मुझे ज़्यादा ऊंची लगी है, बड़ी लगती है, लेकिन GR जो है दोस्तों वो GS से ज़्यादा ऊंची है, इंजन इसका ऊंचा है ज़मीन से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं व्हील बेस की बात करता हूँ। व्हील बेस के हवाले से जो GS का व्हील बेस है दोस्तों वो कम है, 1280 mm का है, जबकि GR का जो व्हील बेस है दोस्तों वो 1310 mm का है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर मैं GS 150 के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन OHC टेक्नोलॉजी में 150 डिस्प्लेसमेंट में मिलता है। दोस्तों इंजन के हवाले से GS की स्पेसिफिकेशन बड़ी कमाल की हैं और आपको मज़ा आता है ये इंजन चलाने का। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं इवन के GR से भी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा हॉर्स पावर की, तो इसको ज़ेन नशीन रखिएगा। 13.8 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि दोस्तों आपको 6000 RPM पे काम करता हुआ मिलता है। और अगर दोस्तों इसके मैं टार्क की बात करता हूँ GS 150 के, तो यहाँ पर आपको 13.4 न्यूटन मीटर का टार्क मिलता है जो कि 6000 RPM पर काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसके बोर एंड स्ट्रोक की बात करूँ तो 57/56.8 mm का न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक आपको मिलता है और कंप्रेशन रेशो 9.2/1 की है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं GR के इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। आप सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इतनी महंगी बाइक है और इंजन स्पेसिफिकेशन आप इसके देखें। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी में 149 डिस्प्लेसमेंट में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 150 डिस्प्लेसमेंट GS की थी, GR की 149 डिस्प्लेसमेंट है। और दोस्तों अगर हार्स पावर की बात करें ना तो 11.3 हार्स पावर का इंजन है जो कि 8000 RPM पे काम करता है। और GS का इंजन दोस्तों 13.8 हार्स पावर। कितना ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। हार्स पावर ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। GS इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। और अगर दोस्तों इसी को अगर मैं टार्क की बात करूं तो GR का जो टार्क है वो 11.5 न्यूटन मीटर का है जो कि 5500 RPM पे काम करता है, जबकि GS का जो टार्क है दोस्तों वो उससे बहुत ज़्यादा है। GS का दोस्तों यहाँ पर टार्क अगर मैं देखता हूँ तो 13.4 न्यूटन मीटर का टार्क है। दोस्तों आप टार्क में भी डिफरेंस दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बोर एंड स्ट्रोक की बात करूँ तो 57/58.6 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक GR में आपको मिलता है। कंप्रेशन रेशो दोस्तों दोनों की सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात आती है कि स्पेसिफिकेशन बताती हैं कि जो GS है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपको यहाँ पर कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आप ये देखें कि अगर आप एक ज़िम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं,
आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपने पावर वाला काम करना होता है, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, ऊंचाई चढ़ते हैं, आपका वक्त बहुत ज़्यादा यानी कि इन कामों में लगता है, आपको एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पावरफुल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप पैसों को मत देखें, आप सिर्फ GS150 को लें, यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा जो बंदे बाइक चलाते हैं या जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है, पावर वाला काम करना होता है, ज़ोर वगैरह भी लगाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर मैंने GS को ही देखा है, मैंने GR को नहीं देखा। लॉन्ग रूट पर बहुत कम देखा है जो लोग GR यूज़ करते हों। और दोस्तों इसके बाद अब मैं इन दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज को कंपेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों बाइक्स के अंदर फ्यूल टैंक तकरीबन आलमोस्ट एक ही कैपेसिटी का मिलता है। 12.5 लीटर में का GR में है और 12 लीटर का आपको GS में मिलता है। और इसके बाद कार्बोरेटर दोनों के अंदर जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी के कार्बोरेटर लगे हुए हैं, डबल बटरफ्लाई वाले। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी एवरेज होती है। फ्यूल एवरेज दोस्तों जो क्लेम की जाती है वो 45 किलोमीटर पर लीटर की जाती है, लेकिन यहाँ पर GS की फ्यूल एवरेज ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई हैं कि इंजन स्पेसिफिकेशन भी GS की बहुत ऊपर है, कमाल की है, फ्यूल एवरेज भी GS की बहुत अच्छी है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सही वैल्यू फॉर मनी जो है वो GS150 बनती है। अगर आपने शशके लेने हैं, वाइज़र चलाना है, खूबसूरत किस्म की आपका उसको हैंडल ग्रिपिंग आप देखें, उसके ग्राफिक्स देखें और उसका चलावा देखें, उसकी रोड अट्रैक्शन देखें, तो दोस्तों उसमें GS जो है ना, GR जो है सॉरी, वो ऊपर आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग कैपेसिटी को कंपेयर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से दोनों बाइक्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन GR थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि उसमें आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक पर दोनों बाइक्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। और यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिंग के हिसाब से मैं GR को 10 में से 9.5 नंबर दूंगा और 9 पूरे नंबर दूंगा 10 में से GS को। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी इसकी ब्रेकिंग पावर कम है, इसकी ब्रेकें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत अरसा हो गया है, मैंने डिस्क ब्रेक वाली भी GS यूज़ की है और ये वाली भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा। 120 की स्पीड के ऊपर भी मैंने इसकी ब्रेक लगा के देखी है, अनलेस के नीचे पानी ना हो, गीली सड़क ना हो, ये कभी भी स्लिप नहीं होती। जी हाँ, आप दोस्तों यहाँ पर रीसेल वैल्यू की बात करें तो रीसेल वैल्यू GS की ज़्यादा है GR से। GR महंगी बाइक है, वो इतनी जल्दी आप बेचना भी चाहें तो ये इतनी जल्दी बिकने वाली नहीं है, लोग बहुत ध्यान से लेते हैं, ठीक है। और जो बंदा भी दोस्तों GR या GS लेता है ना, वो बेचने की तरफ आता ही नहीं है, वो बेचता ही नहीं है क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही कमाल का और अखीर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों बाइक की प्राइस की बात करूंगा। GS150 इस वक्त 3,82,000 रुपये की आपको मिल रही है, जबकि GR का जो रेट है दोस्तों वो 5,47,000 रुपये का है। तो दोस्तों इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको दो कलर मिलते हैं। GS के अंदर आपको रेड और ब्लैक मिलता है, उसमें भी आपको रेड और ब्लैक मिलता है, GR में भी। अब इनमें से दोस्तों मुझे जो सबसे खूबसूरत कलर लगता है GS के अंदर ब्लैक कलर लगता है और GR के अंदर मुझे इसका रेड कलर लगता है। आपको GS में और GR में कौन सा कलर पसंद है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि आपने इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक को ख़रीदना है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़, हम आपको इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।